भारत और अमेरिका, दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहती हैं। जब भी ये दो बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तो सिर्फ दो देशों की बात नहीं होती, बात होती है पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों की। वहाँ खून खराबा, युद्ध और संघर्ष, हर तरफ अस्थिरता, गाजा। और ऐसे में नई दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर वॉल स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक चर्चा हो रही है। ऐसा क्या था जो पीएम मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया? क्या पीएम मोदी ने गाजा के मुद्दे पर कोई बड़ा स्टैंड ले लिया है या फिर ईरान और इजराइल को लेकर कोई नया संदेश दिया? आखिर वो क्या है जिसने इस बयान को ट्रेड डील और कूटनीति से भी ज़्यादा बड़ा बना दिया? आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के इस छोटे से बयान में कितनी बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी है, कितना बड़ा उनका स्टैंड छिपा है और क्यों ये बयान अमेरिका के अंदर इतनी सुर्खियां बटोर रहा है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। युद्ध से थके, संघर्ष से जूझते गाजा के लिए एक शांति समझौता। पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता इसे कहा जा रहा है। इस समझौते के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी सफलता पर ट्रंप को दी है बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचने से उन्हें राहत मिलेगी तथा स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी का ये बयान बाहर से सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात या बधाई संदेश लग सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक एक शब्द मायने रखता है। सवाल ये है कि भारत, जो कि हमेशा फिलिस्तीन के हक में बोलता रहा है, उसने ट्रंप की शांति योजना का खुले दिल से स्वागत क्यों किया? दरअसल ये समझौता इजराइल और हमास के बीच गाजा में लड़ाई रोकने को लेकर हुआ है। इस समझौते के तहत बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने पर सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने इस समझौते को सिर्फ सराहा ही नहीं, बल्कि इसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब बताया। अब यहीं से इस बयान की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा शुरू होती है। कूटनीतिक संतुलन। भारत ने एक तरफ शांति पहल का स्वागत किया तो दूसरी तरफ इजराइल के नेतृत्व को भी मजबूत बताया। ये दिखाता है कि भारत दोनों पक्षों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना चाहता है। मानवीय दृष्टिकोण। पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता पर जोर देकर भारत के मानवीय पक्ष को दुनिया के सामने रख दिया। ट्रंप फैक्टर। ट्रंप को सीधे बधाई देना अमेरिका में उनकी राजनीतिक साख को मजबूत करता है। ये उस वक्त हुआ है जब अमेरिका में घरेलू राजनीति में ट्रंप का कद लगातार बढ़ रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है जिसे अमेरिका में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ एक बधाई संदेश नहीं है, ये भारत की सोच समझकर की गई कूटनीति है जिसने गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी स्पष्ट राय रख दी। एक ही ट्वीट में पीएम मोदी ने गाजा, इजराइल, ट्रंप और भारत अमेरिका ट्रेड डील जिस पर बात हुई को साध लिया, ऐसा सबका कहना है। यही वजह है कि पीएम मोदी के इस बयान की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये दिखाता है कि आज वैश्विक राजनीति में भारत का कद कितना बड़ा हो चुका है। इसी बीच खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फ़ोन पर बात की है और गाजा में शांति की पहल का उन्होंने स्वागत किया है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन गाजा से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।